हमारे पास खबर आई है कि दिल्ली में लगातार डटे हुए हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत नहीं हारी है। कांग्रेस के नेताओं के तमाम विरोध के बावजूद वो लगातार मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर के जिला अध्यक्ष विधायक मकराना के जाकिर गसावत के जरिए फीडबैक भिजवा रहे हैं, मगर चेतन डूडी भी वहां पर दिल्ली में अड़े हुए हैं, क्योंकि चेतन डूडी को भी लगता है कि जाट कांग्रेस को वोट दे सकते हैं और नागौर में मुस्लिम आ जाएंगे, एससी आ जाएंगे, तो हनुमान बेनीवाल से अच्छा मौका तो मेरे लिए है और कांग्रेस के लिए मुफीद सीट हो सकती है अगर मुझे मौका मिला। तो गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे हैं कि चेतन डूडी को टिकट मिले। अब गोविंद सिंह डोटासरा को साध नहीं पा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। उनकी तोड़ कैसे निकले वो अशोक गहलोत पर है, और अशोक गहलोत क्या वीटो पावर दिल्ली के नेताओं का इस्तेमाल करा पाएंगे, क्योंकि बकौल नागौर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष 85% चांस है हनुमान बेनीवाल के ज्योति मिर्धा के सामने उतरने के लिए। वो बाड़मेर जो मांग रहे थे उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। ज्योति मिर्धा उनकी जीवन में अटकी हुई हैं। वो ज्योति मिर्धा के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने के लिए किसी भी सूरत में कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। अब कितनी सफलता मिलेगी, कहा जा रहा है कि एक दो दिनों में वो भी पता चल जाएगा। उधर दौसा और धौलपुर करौली सीट के लिए सचिन पायलट भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि किसको खड़ा किया जाए। ये तस्वीरें हैं कुछ, ये भरतपुर से टिकट मिला है संजना जाटव के। और देखिए, जो सचिन पायलट ने पदयात्रा शुरू की थी बेरोजगारों नौजवानों के लिए पेपर लीक के खिलाफ, उसमें संजना जाटव को हमने देखा था। और उसके अलावा उसमें कई सारे लोग थे, जैसे हरीश मीणा थे, कर्ण सिंह उचियारा थे। तो पेपर लीक के खिलाफ जंग लड़ने वाले कम से कम 3 लोग तो इसमें दिखाई दे रहे हैं जो सचिन पायलट की टीम के हैं। मगर कहा जा रहा है कि पहली सूची जो जारी हुई है 10 की, उसमें सचिन पायलट की छाया ज़्यादा दिखाई दे रही है। ब्रिजेंद्र ओला भी थे उसमें, ललित यादव, ब्रिजेंद्र ओला, संजना जाटव, कर्ण सिंह उचियारा और हरीश मीणा। ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ रहने वाले प्रशंसक हैं। और एक नौजवान नेता हैं संजना जाटव, 26 साल की उम्र है और एक दलित चेहरे के रूप में वह स्थापित हो सकती हैं। पिछली बार महज 400 वोटों से हार गई थी, क्योंकि जो मौजूदा विधायक थे बाबूलाल, उन्होंने भारी विरोध किया था, फिर भी वो अच्छा फाइट दी थी। और इधर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, दौसा की कहानी कह रही है मुरारी लाल मीणा की। मुरारी लाल मीणा, लोग कह रहे हैं कि जैसे ही सचिन पायलट ने मुरारी लाल मीणा को टिकट देने का मन बनाया, मुरारी लाल मीणा बीमार पड़ गए। हालांकि बीमारी में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी बीमार पड़ सकता है। सचिन पायलट हालचाल जानने के लिए पहुंचे यहाँ पर और कहा जा रहा है कि मुरारी लाल मीणा अब तैयार हो गए हैं और जल्दी ही मैदान में आने वाले हैं। सचिन पायलट ने कहा कि उठिए, अब चलना है मैदान में लड़ने के लिए। तो आज शाम से जो खबरें हमारे पास मिल रही उसके अनुसार शायद मुरारी लाल मीणा, ये संजना जाटव की तस्वीर है, मुरारी लाल मीणा शायद तैयार हो गए हैं, क्योंकि जगमोहन मीणा अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा पर कि शायद वो कुछ करें और हमें टिकट मिल जाए। अभी भी समझौते को लेकर कहा जा रहा है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में विरोध शुरू हो गया है कि यहाँ पर कॉमरेड नहीं जीत सकते हैं, कांग्रेस को ही उम्मीदवार उतारना चाहिए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से उम्मीदवार उतार दिया है। क्या कॉमरेड एक सीट सीकर के लिए मान सकते हैं, इसके लिए भी, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। मगर दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। यह हनुमान बेनीवाल की तस्वीर है, गदा लेकर अकेले थे तब भांज रहे थे, अब कांग्रेस का साथ चाहते हैं। कर्ण सिंह उचियारा की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मैदान में उतरे हैं कर्ण सिंह उचियारा। बहुत दिनों से टिकट मांग रहे थे और सचिन पायलट के बेहद करीबी थे। इस बार उन्हें थोड़ी चतुराई दिखाई है और उन्हें मैं लंबे समय से जानता हूं, 2003 से करीब करीब संघर्ष करते देख रहा हूं
और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि पहली बार ऐसा, देखिए बहुत बार मैं जोधपुर गया हूं, मैं वैभव गहलोत के भी चुनाव में रहा हूं, कांग्रेस में इतनी खुशी और इस तरह से करंट दौड़ता हुआ जोधपुर में मैंने नहीं देखा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि करण सिंह उचियारा को अगर सचिन पायलट की यंग टीम और अशोक गहलोत के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले तो शायद ये गेम पलट भी सकते हैं। अब उसमें गेम यह है, कहा जा रहा है कि अगर वैभव गहलोत को जालोर सिरोही में राजपूतों का वोट चाहिए तो करण सिंह उचियारा के पक्ष में अशोक गहलोत को उतरना होगा और करण सिंह उचियारा उस इलाके में वैभव गहलोत के लिए मदद कर सकते हैं। बिश्नोई समुदाय भी आ सकता है कांग्रेस के पास, यानी कांग्रेस मुकाबले में दिखाई दे रही है। देखिए अब जीतेगा कोई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड मैं देख रहा हूं बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान है, मगर जमीन पर मैं विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को कहता था कि मैं हमेशा से 110 से 120 के बीच ही देता था, भले ही ये ओपिनियन पोल वाले 140, 145, 150 देते थे, क्योंकि मैं जमीन पर देखता था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड में बीजेपी की कांग्रेस सेंध लगाने में सफल भी हो जाए, और हो सकता है यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमना शुरू करें तो एक लहर पैदा हो जाए। प्रहलाद गुंजल भी इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उनको हरी झंडी नहीं मिली है। नरेश मीणा जो एक शानदार युवा नेता हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस उन्हें शामिल करके झालावाड़ या दौसा से उतार सकती है या फिर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है कि अगर नरेश मीणा को साथ रखी होती कांग्रेस विधानसभा चुनाव में तो कम से कम छबड़ा में सारी सीटें नहीं हारती, मगर क्या पता अभी तक वो शामिल नहीं हो पाए। कांग्रेस के घर में कोई आ जाए तो ठीक है, ज़्यादा मेहनत करती नहीं है। राहुल कसवा का टिकट नहीं कटा होता तो आते क्या वो तो पड़े रहते हैं, कांग्रेसी मेहनत करते नहीं है। जिसे आना है आ जाए, जिसे जाना है चले जाए, हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। जनता बीजेपी से नाराज है तो हमें जिता दे, जनता खुश है बीजेपी से तो हमें हरा दे, हम तो जहां हैं वहीं हैं। पाली में भी कहा जा रहा है कि मामला फंसा हुआ है, वहां पर भी दिव्या मदेरणा भी चाह रही हैं, बदेराम जाखड़ भी चाह रहे हैं, राजेंद्र चौधरी भी मांग रहे हैं और युवा नेता सुनील चौधरी भी मांग रहे हैं। सीकर में सीताराम लांबा कोशिश कर रहे हैं ऊपर से आने का, क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्री भी टिकट पाएं। पर बड़ी बात है कि बीजेपी में कौन कौन से नाम हैं। बीजेपी में टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया भी हैं, सीताराम पोसवाल भी हैं यंग नेता के रूप में। इसके अलावा जगमोहन मीणा भी लड़ सकते हैं, वो भी लड़ना चाह रहे हैं। और दौसा से अगर टिकट कटता है जसकौर मीणा का तो उनकी बेटी अर्चना मीणा भी वहां सक्रिय हैं। प्रहलाद गुंजल सबसे ज़्यादा आशान्वित है कि टोंक सवाई माधोपुर से नहीं तो कम से कम भीलवाड़ा से मिल ही जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि भीलवाड़ा से बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि भीलवाड़ा बीजेपी के लिए मक्का मदीना जैसा है, वो किसी को टिकट दे देगी वो जीत जाएगा। हो सकता है कि मौजूदा सांसद को बदलना चाहते हों। अजमेर भी फंसा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। हालांकि अजमेर में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और सचिन पायलट ने साफ ही कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी अजमेर में कोई नया कैंडिडेट भी आएगा। विकास चौधरी, रघु शर्मा, संग्राम सिंह, धर्मेंद्र राठौड़, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं वहां पर। मगर बीजेपी में जो 5 सीटें हैं वो 5 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा हो रही है कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण से कौन लड़े। जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया लड़ेंगे, राखी राठौर लड़ेंगी, या फिर श्रवण सिंह बगड़ी लड़ेंगे, या फिर कोई नया व्यक्ति आएगा। कांग्रेस में भी अनिल चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर है, मगर कई तरह के वहां पर खेल चलते हैं। अब कई लोग कुछ ऐसे नेताओं की भी पैरवी करने लगे हैं कि जो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच न जाकर नेताओं का बैग उठाया करते थे। राजस्थान की सियासत पर हमारी नज़र रहेगी।